सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वच्छायाणं णमो लोये सवसाहुडं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। अपनी चर्चा भगवान कैसे बने, सुखी कैसे हों, हमारे जीवन में निराकुलता कैसे आए, इसके लिए यहाँ पे अपन चर्चा कर रहे हैं। छेड़ाला में पढ़ते हैं अपन, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहें दुखतें भयवंत। हर प्राणी जो भी प्रयत्न करता है वो सुखी होने के लिए करता है। काय के लिए करता है? सुखी होने के लिए। लेकिन वो प्रयत्न करता है सुखी होने का और होता जाता है दुखी। श्रीमद् राजचंद्र जी ने कहा, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते और सुख जाता दूर है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ का हम प्रयत्न करें, जिस मंजिल की ओर बढ़ें सही मार्ग पे सही प्रयत्न से, तो मंजिल पे पहुंचना चाहिए। लेकिन हम मंजिल से अगर दूर होते जा रहे हैं तो उसमें क्या गड़बड़ी हो रही है, इसका विचार यहाँ पे करना चाहिए। क्योंकि मार्ग की विपरीतता चल रही है। हम जितना प्रयत्न करते हैं सुखी होने का, हम उतने ही अधिक दुखी होते चले जाते हैं। इसके लिए अपने यहाँ बैठ के चर्चा कर रहे हैं। अपन ने श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी के 14वें श्लोक के माध्यम से यहाँ पे चर्चा की थी पहले कि यह जीव कर्मकृत शरीर आदि और राग आदि में अपनापन करता है। क्या में अपनापन करता है? जिस शरीर मिला है कर्म के उदय से, मोह राग द्वेष के भाव हो रहे हैं, जो भाव कर्म जो हो रहे हैं वो मोह कर्म चारित्र मोह के और दर्शन मोह कर्म के उदय से। तो कर्मकृत जो भी स्थितियां हैं उनमें यह जीव क्या करता है? अपनापन करता है। शरीर कर्म के उदय से मिला, नाम कर्म के उदय में शरीर मिला है, आयु कर्म से एक आयु पर्यंत रहेगा, उसमें क्या कर रहा है यह जीव? अपनापन कर रहा है। और उस शरीर में अपनापन किया तो शरीर के संबंधियों में भी अपनापन हो जाता है। क्या में हो जाता है? जिससे शरीर उत्पन्न हुआ वो अपने माता पिता, जो शरीर को रमण कराए वो अपनी स्त्री रमणी, शरीर से उत्पन्न हो वो अपनी संतान, साथ में उत्पन्न हो एक ही गर्भ से उत्पन्न हो वो अपने भाई बहन। इस प्रकार से हम शरीर के माध्यम से संबंध बनाते चले जाते हैं। शरीर के जो अनुकूल होता है उसे इष्ट मानते, उसमें राग करते हैं, उसे बनाए रखना चाहते हैं। शरीर के जो प्रतिकूल होता है उसे अनिष्ट मानते हैं, उससे द्वेष करते हैं, उसे दूर हटाना चाहते हैं। ये निरंतर व्यवस्थाएं चल रही हैं। अपन ने सबसे शुरू में देखा था जीव दुखी है, दुख का कारण है मोह राग द्वेष। मोह राग रुस दुख की खान, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। जब हम निज को निज जानते हैं, पर को पर जानते हैं, फिर दुख का लेस निशान नहीं रहता है। पर को पर जानते हैं, देखो क्या है,
अनादिकाल की भ्रांति चल रही है हमें। क्या चल रही है? भ्रांति है, भ्रम है। आत्मा है अमूर्तिक, वो इंद्रियों से पकड़ में आता नहीं है, आँख नाक कान से वो पकड़ में आता नहीं है। और शरीर है मूर्तिक, तो इंद्रियां शरीर को पकड़ती हैं। तो क्या होता है, जो अपने नज़दीक है, जो अपने को दिखाई देता है, तो उसमें क्या करता है, अपनापन कर लेता है। शरीर के संबंधियों से अपने संबंधी मान लेता है, शरीर की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति मान लेता है ये जीव, और शरीर के नाश से अपना नाश। शरीर के जवान होने पे अपने को जवान, और शरीर के बूढ़े होने पे अपने को बूढ़ा मान लेता है। इस प्रकार निरंतर इस जीव को राग द्वेष चलता रहता है, उससे संसार चलता रहता है। तो अब अपन इसलिए बैठे हैं कि ये श्रृंखला कैसे दूर हो, ये राग द्वेष की कड़ियाँ कैसे टूटें, हम सुखी कैसे हों, इसके लिए हम यहाँ पे विचार कर रहे थे। सबसे पहले अपन ने यहाँ पे जो देख रहे थे कि शरीर और राग आदि से हमारा किस प्रकार का संबंध है। किनसे? तो अपन यहाँ यह देख रहे थे कि इस आत्मा का राग द्वेष और शरीर से क्या संबंध है। आत्मा बूढ़ा होता नहीं है, आत्मा पैदा होता नहीं है, आत्मा मरता नहीं है, आत्मा का कुछ भी नहीं होता है। शरीर में भी जो पुद्गल द्रव्य है मूल, वो भी नष्ट नहीं होता। ना आत्मा नष्ट होता है, ना पुद्गल नष्ट होता है, मात्र परिवर्तन होता है। आप बच्चे थे, फिर जवान हुए, अब बूढ़े हो गए, परिवर्तन हुआ, कोई चीज़ नष्ट नहीं होती है। तो यहाँ कह रहे थे कि शरीर से और राग द्वेष से इस आत्मा का कैसा संबंध है, इस विषय में अपन विचार कर रहे थे। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो शरीर, एक दृष्टांत से यहाँ पे चर्चा की थी कि शक्कर है, शक्कर जब अपन बूरा बनाते हैं तो क्या करते हैं, शक्कर को कढ़ाई में रखते हैं और आग पे तपाते हैं। तो उस समय अपन ने जब तपाया उसको, तो शक्कर में कितनी चीज़ें हैं, एक तो मिठास है और एक गर्मपन है। एक मिठास है तो मीठापन तो शक्कर का हो गया स्वभाव, और गर्मपन है अग्नि के संयोग से, और वो तपेली उसमें माध्यम पड़ती है। जैसे कहते ना कि लोहे की संगति अग्नि करती है तो पिटती है। अग्नि सहे घन घात लोह की संगति पाई। आग को पीटने में कोई भी समर्थ नहीं है, लेकिन आग कब पिटती है, जब लोहे की संगति कर लेती है। ऐसे ही आत्मा कब पिटता है, जब कर्म की संगति कर लेता है। शरीर की संगति करता है तो पिटता है, और शरीर की संगति कर्म की संगति छोड़ दे तो पिटना बंद हो जाए। तो हमारे दुख का कारण, हमारी चतुर्गति भ्रमण का कारण क्या है, हमारा ही मोह राग द्वेष है। शरीर में अपनापन है। अब शरीर में अपनापन छोड़ दे तो क्या होगा जीव, दुखी सुखी नहीं होगा, सहज सुखी हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे थे कि शरीर का संबंध इस आत्मा के साथ और राग द्वेष का संबंध कैसा है, जैसा कि गर्म होती हुई शक्कर में वो जो गर्मी है ना, शक्कर की तो अपनी मिठास है, लेकिन जो गर्मी है ना, वो गर्मी अग्नि की है। यद्यपि हुई शक्कर गर्म है, लेकिन गर्मी बाहर से आई है। तो मोह राग द्वेष का संबंध आत्मा से वैसा ही है जैसा शक्कर का गर्मी से संबंध है, और शरीर से वैसा संबंध है जैसा कि कढ़ाई से शक्कर का संबंध है। शक्कर क्या हुई है, गर्म हुई है, और काय में रखी हुई है, कढ़ाई में। तो इस आत्मा को अभी शरीर का संयोग है, अर्थात इसको नौ कर्म कहते हैं, है ना। और मोह राग द्वेष आदि भाव कर्म का संयोग है, और ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म का संयोग है। क्यों कि ये क्या करता है, जो भी पर्याय प्राप्त होती है उसमें अपनापन करता है, अच्छापन करता है, बुरापन करता है, उस कारण संसार होता है। देखो, शरीर छूटेगा बाद में, राग द्वेष छूटेंगे बाद में, लेकिन उसमें अपनापन छूट जाएगा। और जीव का जिस चीज़ में अपनापन छूट जाता है, धीरे धीरे वो दूर हो जाती है अपन से। जिसमें अपनापन करता रहता है तो वो चीज़ मिलती रहती है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि शरीर का और राग द्वेष मोह का और इनका आत्मा का ये संबंध कैसा है। तो अभी अपन ने शरीर के रूप में देखा था कि देखो, जैसे म्यान
तलवार म्यान से भिन्न है। चांदी की तलवार कहते, लेकिन तलवार चांदी की नहीं होती, काय की होती है? लोहे की। और म्यान काय की होती है? चांदी की होती है। ऐसे ही जो शरीर जो है वो पुद्गल का है और चेतना है वो आत्मा है। वो चेतना कैसी है? आत्मा की है। तो चेतना अलग है और शरीर अलग है, तलवार अलग है और म्यान अलग है। एक दृष्टांत और यहाँ दिया था, कैसे हम आत्मा का अनुभव करें। तो एक लोहे के पुतले को अग्नि में गर्म किया, गर्म करने के बाद उसको लोहे की पेटी में रख दिया। अब किसी बाहर के व्यक्ति को अगर उस लोहे के पुतले से अगर भेंट करना है तो पहले सबसे पहले पेटी मिलेगी, बक्सा मिलेगा, उसके बाद उसकी गर्मी मिलेगी और गर्मी के बाद पुतला मिलेगा। लेकिन वो पुतले में अगर चेतना हो जाए, चेतना हो, पुतले को अपने को अनुभव करने के लिए सबसे पहले किससे भेंट होगी? अपनी चेतना ही से भेंट होगी। तो आत्मा को अनुभव करने के लिए कहीं बाहर से कुछ करना नहीं है। आत्मा को अपनी अनुभूति के लिए अपने ही अंदर अपने को जानना है, मानना है और अपने में स्थिर हो जाना है कि नहीं है? तो बहुत सरलतम कार्य है, लेकिन हम क्या है, अभ्यास नहीं है इसलिए कठिन हो रहा। ज्ञानियों के लिए खेल है, अज्ञानियों के लिए जेल है। ठीक है, आत्मा ही में उत्पन्न होते, आत्मा की है माने आत्मा में उत्पन्न तो होते, लेकिन आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा में उत्पन्न होते हैं। रोग शरीर में उत्पन्न होता है, लेकिन शरीर का वो स्वाभाविक अंग स्वभाव नहीं है। हाँ, अच्छे भाव तब आते हैं जब अपन अपने को आत्मा समझते हैं, अच्छे भाव आते हैं। जब अपने को शरीर समझते हैं तो बुरे भाव आते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाए तो हम बूढ़े हो गए, शरीर बीमार हो गया तो हम बीमार हो गए, शरीर के संबंध में जिसने हमारे शरीर के लिए बुरा कर दिया वो हमारे शत्रु हो गए। तो शरीर रूप मानेंगे तब तक बुरे भाव आएंगे, अपने को आत्मा जानेंगे तो अच्छे भाव आने लग जाएंगे। चलो अपन यहाँ से पढ़ते हैं, फिर चर्चा करेंगे। 32 नंबर पेज पे ज्ञान शक्ति का ह्रास, अर्थात हमारी ज्ञान शक्ति जो है वह कैसे घट गई। 32 पेज 32 नंबर पेज है ना। आत्मा में जानने की अनंत शक्ति अंतर्निहित है। आत्मा में इतनी शक्ति है कि समस्त लोकालोक उसके ज्ञान में झलक जाए, अनंत सामर्थ्य है। शुद्धात्मा में जब वह शक्ति प्रकट होती है तो बिना किसी अन्य पदार्थ की सहायता के त्रिलोक व त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को प्रत्यक्ष जानता है। जब वह ज्ञान अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा का आश्रय लेता है तो उसके केवल ज्ञान पर्याय प्रकट हो जाती है। कौन सी पर्याय प्रकट हो जाती है? केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान में क्या होता है? सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। उनके ज्ञान में समस्त छयों द्रव्यों के अनंत गुण और उनकी अनंत पर्याय त्रिकालवर्ती उनके ज्ञान का विषय बन जाती हैं। तो ज्ञान की सामर्थ्य तो इतनी है कि लोकालोक उसके जानने में आ जाए, लेकिन क्या हो रहा है? परंतु वर्तमान अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में उसकी शक्ति इतनी घटी हुई है कि वह आँख, कान आदि इंद्रियों के माध्यम से तथा प्रकाश आदि बाह्य साधनों की सहायता से किंचित मात्र पदार्थों को जान पा रहा है। ज्ञान की सामर्थ्य क्या हुई है? ढक गई है, आवृत हो गई है। तो क्या हुआ है कि जिसका स्वभाव समस्त लोकालोक जिसमें ज्ञान में झलके, ऐसा स्वभाव है, उस स्वभाव का आच्छादन हो गया है। उस आच्छादन से क्या हो गया है कि उसका वो ज्ञान बहुत क्षीण हो गया है। तो क्षीण ज्ञान होने से क्या होता है कि वह किसी माध्यम के चाहिए उसको, फिर इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तता है। जैसे हम चश्मा लगाएं, है ना। अब हम चश्मा लगाएं तो आपने या कोई व्यक्ति, आप चश्मा नहीं लगाएं मान लो, ठीक है ना। तो अब आप चश्मा नहीं लगाएं और हम चश्मा लगाएं, क्यों? क्योंकि हमारी आंखें कमज़ोर हैं। वैसे देखना तो चाहिए बिना चश्मा के, लेकिन क्या हो रहा है कि अब आँखें कमज़ोर हैं, इसलिए आँखें सीधी देख नहीं पा रही, तो किसके माध्यम बना रहे हैं? चश्मे का।
ऐसे ही जो ज्ञान में सामर्थ्यवान होता है वह अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान सीधा जानता है। और मतिश्रुत ज्ञान क्या होता है? पराधीन ज्ञान है, कमजोर ज्ञान है, तो वह इंद्रिय और मन के माध्यम से कार्य करता है। इसलिए हमारे ज्ञान की शक्ति हीन है, इसलिए इंद्रिय और मन का उसको अवलंबन लेना पड़ता है। तो यहाँ ज्ञान शक्ति क्यों घट गई है, इस विषय में विचार कर रहे हैं अपन। परंतु वर्तमान अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में उसकी शक्ति इतनी घटी हुई है कि वह आँख, कान आदि इंद्रियों के माध्यम से तथा प्रकाश आदि बाह्य साधनों की सहायता से किंचित मात्र पदार्थों को जान पा रहा है। देखो, इन इंद्रियों के माध्यम से जान रहा है और कम पदार्थों को जान पा रहा, माने उसकी सामर्थ्य क्या है? प्रकट नहीं हो पा रही। जैसे माने चश्मे से भी देखे तो भी स्पष्ट ना देखे, जितना कि सामान्य व्यक्ति को आंखों से साफ दिखता है बिना चश्मे के, लेकिन हमें चश्मा लगाने पे भी उतना अच्छा नहीं दिख रहा, मोतियाबिंद वगैरह आया है। तो मतलब हमारा ज्ञान आवृत हो गया है। क्या हो गया है? आवृत हो गया है। जानन शक्ति में कमी का कारण यह है कि जीव ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। काय का दुरुपयोग किया है? हमारी जो सामर्थ्य मिली है हमें कर्म के उदय में, उसका क्या किया है? हमने दुरुपयोग कर लिया है। तो क्या हुआ है? उसे स्वयं में निस्वभाव में न लगाकर कर्म और कर्मफल अर्थात राग देश शरीर संबंधी पदार्थों में लगा दिया है। काय में लगा दिया है? आत्मा का ज्ञान है और आत्मा में नहीं लगा रहे। काय में लगा रहे? पर को जानने में लगा, ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, ये चीज़ तो अच्छी है, इसको देख लें, इसको देख लें, इसको देख लें। तो हम क्या कर रहे हैं? उसको दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं। तो वो क्या हो रही? धीरे धीरे ज्ञान शक्ति हमारी क्या हो गई? घट गई। उसे स्वयं में निस्वभाव में न लगाकर कर्म और कर्मफल राग देश शरीर संबंधी पदार्थों में लगाया है। इसके विपरीत यदि वह जीव अपनी जानन शक्ति को अपने ज्ञाता स्वभाव में लगाए तो वही शक्ति बढ़ते बढ़ते अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर केवल ज्ञान रूप हो सकती है। क्या हो सकती है? केवल ज्ञान। अब देखो, वही जो ज्ञान मिला है हमें, इंद्रिय ज्ञान है, अभी हम बाहर में लगा रहे, अब क्या करें? उसको अपने अंदर में लगा दें। अंदर में लगा दें तो क्या होगा? कि वही बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान रूप हो जाएगा परिणत। नहीं आंद नहीं शरीर नहीं, आत्मा हो रहा है ना, करना है तो इसी उधेड़ मन में दांत निकल जाए। देखो क्या होता है, दिमाग में बात नहीं है आएगी। देखो क्या, जैसे नई दुकान खोलोगे आप, नया व्यवसाय करोगे तो पहले दिन से ग्राहक नहीं आएंगे, चलेगी भी नहीं उतनी। शुरू में तो पूंजी लगाई है आपने और कुछ सालों तक तो मात्र खर्चा निकलेगा, दुकान का खर्चा, नौकर चाकर का खर्चा, और वही दुकान ही में सब लग जाएंगे, कुछ फ़ायदा भी नहीं दिखेगी। लेकिन जब दुकान चलने लगती तो वह बहुत फ़ायदा मिलता, उसमें मिलता कि नहीं मिलता। ऐसे भेद विज्ञान की शुरुआत में थोड़ी उलझन तो होगी, क्योंकि अनादिकाल से हम शरीर हैं, राग देश हमारा स्वभाव है, जिद बैठी थी, आत्मा का हमें अनुभव था नहीं। अब शुरुआत तो करना पड़ेगी कभी ना कभी, इस भाव में नहीं, अगले भाव में, अगले भाव में नहीं, अनंत भावों के बाद, लेकिन शुरुआत तो करना पड़ेगी। तो उधेड़ बुन में थोड़ी थकान तो होगी, नई नई दुकान जमाते हैं तो थोड़ी सी परेशानी तो आती है, लेकिन जब वो चल निकलती है तो फिर वो पैसा बरसाती है। ऐसे ही जब अपन अपने को जान लेंगे तो जहाँ शुरू में अपन को थोड़ा भेद विज्ञान करने में कठिनाई होगी, जब अभ्यास बन जाएगा तो फिर बस, जैसे आप साइकिल चला लेते हो तो पहले आप पैदल चलते थे, तो एक दिन में आप चलोगे तो 20-25 किलोमीटर पैदल चल पाओगे मान लो, है ना। फिर आपने साइकिल चलाना सीखा, साइकिल चलाने में परेशानी तो बहुत हुई, गिरे भी कई बार हैं, और साइकिल से अच्छे आपको लगत तो कई बार कि यार अपन पैदल ही अच्छे थे, व्यर्थ में साइकिल में टाइम खराब कर रहे, उससे अच्छे तो पैदल ही चले जाते। लेकिन जब आप साइकिल सीख गए तो एक दिन में 100 किलोमीटर चल रहे साइकिल से, तो आपकी 3 गुनी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। ऐसे ही अभी अपन शरीर में अपनापन करें, इसलिए उसके कारण वही अपनापन उसमें पड़ा है।
धीरे धीरे भेद विज्ञान करते करते क्या होगा कि फिर अपने में अपनापन आ जाएगा। तो जब अपने में अपनापन आ जाएगा तो अभी अपन दुखी हो रहे हैं, तो जब अपने में अपनापन आएगा तो शरीर भी छूट रहा होगा, शरीर कट रहा होगा, छट रहा होगा, बूढ़ा हो रहा होगा, तो अपन को कुछ नहीं लगेगा, अरे अपना क्या बिगड़ रहा, अपन तो आत्मा है। तो एक बार भेद विज्ञान तो कर लेंगे। भेद विज्ञान जग्यो जिन के घट, शीतल चित्त भयो जिमि चंदन। केली करें शिव मार्ग में जग माही, जिनेश्वर के लघु नंदन। शांत दशा तीन की पहचान, करे कर जोड़ बनारसी बंधन। सत्य स्वरूप सदा जिनके घट, विनिश्चयो अविदात, मिथ्यात्व निकंदन, मिथ्यात्व का नाश हो गया। शांत दशा तिनकी पहचान। ये बनारसी साहब की पहचान है। शुरू में ही क्या थी, इनके शुरू की जिंदगी देखो तो बहुत ही उस किस्म की देखो उनकी नहीं, एक की नहीं, जितने भगवान बने आज उनका भूतकाल एक का भी अच्छा नहीं रहा। क्यों? नरक निगोद से निकले हैं, बहुत पाप किए, दुराचार किए, सब कुछ किए, और बस अपने जीवन का शोधन करके आज भगवान बन गए। अपन कितना भूतकाल प्रभु आपका वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। जो भूतकाल आपका था वो मेरा वर्तमान है गंदा, और जो वर्तमान आपका है वो भविष्य मेरा जानो कि मैं भविष्य में भी आप जैसा बनूंगा। बनारसी दास जी ने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे। कितनी बार गरीब हुए, कितने बार अमीर हुए, कितने सारे विवाह हुए, कितने सारे पत्नी बच्चे मर गए, सब कुछ हुआ। उसी संघर्ष ने उन्हें निखारा है। देखो, संघर्ष व्यक्ति को कमजोर नहीं बनाता, निखारता है। क्या करता है? निखारता है। सोना जितना तपता है उतना शुद्ध होता जाता है। ऐसे जीवन में हम जितने भेद विज्ञान की तपन लगाएंगे उतना ही हम निखरते चले जाएंगे। अभी कठिनाई हो रही है, अभ्यास नहीं है, लेकिन अभ्यास हो जाएगा तो ये खेल हो जाएगा। जैसे लेकिन परिवार में जीव विकार है, परिवार में जीव विकार है, इसमें हम ये कह रहे परिवार फिर भी रहेगा। ज्ञानियों का भी परिवार होता, छोटा मोटा नहीं, 96,000 रानियों का 6 खंड का व्यवस्थाएं होती, लेकिन उसके बाद भी मस्त रहते। हम इतने बड़ी जगह पे हैं लेकिन हमें का टेंशन, देखिए लाइट खराब हो गई, जो चूरा जो पूरा, हमाओं का मतलब हमाओं ही नहीं है ही में। ऐसे जो शरीर जब अपनों नहीं है तो फिर काट की टेंशन, थोड़ी बहुत व्यवस्था मिलाई अपने आगे बढ़े। भेद विज्ञान जी तो कहलाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि हमने अपने ज्ञान शक्ति को क्या किया है? बर्बाद किया है, तो वो घट गई है। जब हम ज्ञान शक्ति को अपने में लगा देंगे तो वो फिर क्या होगी? केवल ज्ञान रूप हो जाएगी, वो बहुत विकसित हो जाएगी, है ना। हमारा ज्ञान जो इंद्रियों के अधीन हुआ है उसके कारण हम स्वयं ही हैं। हमने उसको सही जगह नहीं लगाया। सही जगह तो केवल स्वभाव ही है। यदि अनभ्यास के बस उसमें न लगा सके तो जिन साधनों के द्वारा अपने स्वभाव की पुष्टि होती है उनमें लगाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अन्य जगह लगाना तो ज्ञान का दुरुपयोग ही है, जिसका फल कर्म की बढ़वारी और ज्ञान का ह्रास है। देखो, आत्मा का ज्ञान है, आत्मा में लगाओ। एक दृष्टांत आता है कि एक बिटिया जिसका विवाह हो गया था, पति से क्या हुई, उसकी खटर पटर हो गई। किससे हो गई? पति से थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो गया। सो वो क्या करा कि वो घर से निकल गई। अब उसके लिए 2 स्थान हैं आश्रय के लिए। एक तो रोड पे जो चोर मवाल घूम रहे हैं, शराबी कबाबी, एक तो उनके पास चली जाए, या फिर अपने भाई और पिता के पास चली जाए। तो पुत्री को कहाँ, कन्या को कहाँ जाना चाहिए? अब पति के पास रहे सबसे अच्छा, लेकिन अभी खटर पटर हो गई तो पति के पास तो रह नहीं पा रही।
अब उसके लिए दो जगह है, या तो चोर मवाली घूम रहे रोड पे जो आवारा, उनके इस पास पहुंच जाए, या फिर अपने पिता के पास पहुंच जाए। किसके पास पहुंचना चाहिए? पिता के पास पहुंचना चाहिए। और पिता बस अभी इतना ही समझो। अभी घर में नहीं रह पा रही है तो कहाँ जाना उसको योग्य है? पिता के पास। ऐसे ही हमारी परिणति स्वरूप में रहना चाहिए। अगर स्वरूप में नहीं रह पा रही है तो जो स्वरूप में है उनमें रहना चाहिए। जैसे सच्चे देव हैं, भगवान हैं, अपने स्वरूप में हैं, तो उनके नज़दीक मंदिर में जाएं, भगवान को देखें। भगवान आप तो शांति से बैठे और हम बाहर में देख रहे हैं, आप अंदर में देख रहे हैं, हम बाहर में देख रहे हैं। निरखो अंग अंग जिन बर के, जिनसे झलके शांति अपार। झलके शांति अपार प्रभु जी, झलके शांति अपार। झलके शांति अपार प्रभु जी, झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। चरण कमल जिनबर कहें, घूमा सब संसार। पर दुख में गति चतुर में, पर दुख में गति चतुर में, निज आत्म तत्व ही सार आते। पद्मासन विराजे जिनबर झलके शांति अपार। भगवान के चरण कमल क्या कह रहे हैं? सब संसार घूम लिया, लेकिन क्षण भंगुर इस जगत में निज आत्म तत्व ही सार आते। पद्मासन विराजे। भैया अब बैठ गए भगवान में, कहे थक गए हम तो घूम घूम के, अब क्या करो? उन्हें बैठ गए। हस्त युगल जिनवर कहें, पर का करता हो। ऐसी मिथ्या बुद्धि से ही, ऐसी मिथ्या बुद्धि से ही, भ्रमण चतुर्गति हो ये आते। कर पे कर धरि राजें जिनवर, झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। लोचन द्वय जिनवर कहें, देखा सब संसार। क्या? नयन युगल जिनवर कहें, देखा सब संसार। पर क्षण भंगुर जगत में, निज आत्म तत्व ही सार आते। नासा दृष्टि विराजे जिनवर, झलके शांति अपार। भगवान को देखे, भगवान की प्रतिमा को देखा हमने, वो क्या कह रहे हैं? अक्षय निधि को पाने, चरणों में प्रभु के आया। पर प्रभु ने मूक रह कर, मुझको प्रभु बताया। अंतर में प्रभुता मेरे, निश्चय प्रतीति आई। प्रभु शांत छवि तेरी, अंतर में है समाई। भगवान के पास आया, भगवान हमें सुखी कर दो, सुखी कर दो। तो ने कहा कि अंतर में प्रभुता तेरे। किस में प्रभुता है? हमारे अंदर प्रभुता है, बाहर में कहीं कुछ ही नहीं। ऐसा ही है मार्ग। तो कहाँ रहो? सदनिमित्त में रहो।
तो जब हमारे पति से हमारी नहीं बन रही, हम स्वरूप में नहीं रह पा रहे, तो हम किसके पास रहें? पिता के पास रहें। लेकिन पिता के पास भी काय के लिए रहें? पति के पास आने के लिए रहें। दुष्टों से बच पितु गृह आकर, कन्या ज्यों हरसावे, पितु भी उसको धूम धाम से निज घर में पहुँचावे। जग से त्रसित शरण प्रभु आया, अब शिवपुर पहुँचाओ। निज को भूल बहुत दुख पाए, अब मत देर लगाओ। दुष्टों से बच के पितु घर आकर कन्या जो हर्षाया। अब पति से लड़ाई हो गई तो कहाँ चली गई? निकल गई आधी रात को, तो दुष्टों ने पकड़ लिया। जैसे तैसे बच के किसके पास पहुँच गई? पिताजी के घर में पहुँच गई। तो कन्या कैसी हो गई? हर्षित हो गई कि भैया बच गए बच गए बच गए। अब पितु ने क्या किया? उसको बड़ा समझाया बुझाया और धूमधाम से उसको पति के घर में पहुँचा दिया। ऐसी भगवान के पास आए, भगवान ने अपने निज भगवान के पास पहुँचा दिया। अंतर में प्रभुता तेरे निश्चय प्रतीति लाई। अंतर में प्रभुता है वे कह रहे, तू बाहर में खोज रहा है। अनंत बल की धनी ये आत्मा को बन भिखारी और हीन बना के पढ़वा। आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा, मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा। कौन हूँ मैं? आत्मा हूँ, ज्ञायक छूँ। एम निर्णय कर, एम नक्की कर और एम अनुभव कर। पहले निर्णय करेंगे, नक्की करेंगे और उसी का अनुभव करेंगे। हमारा ज्ञान जो इंद्रियों के अधीन हुआ है, उसके कारण हम स्वयं ही हैं। हमने उसको सही जगह नहीं लगाया। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, इंद्रिय सुख सुख नहीं है। क्योंकि इंद्रिय ज्ञान हमें बाहर में लगाता है, हमारे ज्ञान को भटकाता है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से सभी अज्ञान। हमारा ज्ञान जो इंद्रिय के अधीन हुआ है, उसके कारण हम स्वयं हैं। हमने उसको सही जगह नहीं लगाया। सही जगह तो केवल स्वभाव ही है। यदि अनभ्यास के बस उसमें न लगा सके, तो जिन साधनों द्वारा अपने स्वभाव की पुष्टि होती है, उनमें लगाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अन्य जगह लगाना तो ज्ञान का दुरुपयोग ही है, जिसका फल कर्म की बढ़वारी और ज्ञान का ह्रास है। क्या है? अगर हमने अपना ज्ञान अपने स्वरूप में लगाया तो केवल ज्ञान है, और अगर व्यर्थ में यहाँ वहाँ लगाया इंद्रियों को, तो क्या है? उससे क्या होगा? ज्ञान का घट जाना होगा और कर्म बढ़ते चले जाएंगे। अपने में लगाया तो कर्म घटेंगे और ज्ञान बढ़ेगा। धर्म या आत्मविज्ञान का संबंध तो इतना ही है कि जो शक्ति हमारे पास है, हम उसका स्वरूप जानें और उसका सदुपयोग करें, जिससे कि वह वृद्धि की ओर अग्रसर हो। माने हमारे पास कम भी ज्ञान है, ऐसे पूंजी कम है किसी के पास, किसी के 100 रुपया की पूंजी है, तो क्या करत? बाजार में कोनो बेर लेता हो, ककड़ी लेता हो, कछू लेता हो, सब्जी वगैरह के तुम से, और 100 रुपया की अपनी सब्जी रख के बैठ गए हाट में। तो क्या किया? धीरे धीरे 100 की 110 हो गए। 110 की पूंजी थी, 110 की पूंजी में फिर व्यापार किया तो 120 हो गए। तो धीरे धीरे क्या करता है? जो पूंजी है उसको इन्वेस्ट सही जगह करेगा तो बढ़ती जाएगी, और दुरुपयोग कर ले। अब वो 100 रुपया आते और उन्हें दारू पी ली, अब क्या हुई है? ऐसे ही हम मोह की मदिरा पिए हुए हैं, बार बार अपने ज्ञान को दुरुपयोग करके पर में एकत्व ममत्व करते रहते, भोगतत्व तो करते रहते। तो आपने कहा ककड़ी ले आया, उसमें ककड़ी में नमक नींबू लगा के अपनी ककड़ी बेचा। कुछ पैसा हुआ तो उससे क्या खेला, उसमें अपना मूंगफली
2-3 गाड़ी का पहिया खरीद। सही है। मतलब ये है कि आप अगर उसका सदुपयोग करो, आपके पास जो पूंजी है उसका सदुपयोग करो तो धन बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अपना धन जी जड़ धन नहीं है, अपना धन है ज्ञान धन, और ज्ञान धन का हम आज तक दुरुपयोग करते रहे, हमने सदुपयोग नहीं किया। अब क्या करना है, जो ज्ञान रूपी पूंजी है वो अपने को जानने में लगाना है। जब हम अपने में इन्वेस्ट करेंगे, जो मतिश्रुत ज्ञान है ना, मतिश्रुत ज्ञान है वर्तमान में, इंद्रिय और मन के माध्यम से जानता है, वो मति ज्ञान है, और उस मति ज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशेष जाने वो श्रुत ज्ञान है। तो जो मति श्रुत ज्ञान है उसको अब अपने आत्मा में लगा दो। तो अरे हम जे कह रहे ककड़ी, सब ककड़ी ही बेचत रहे पहले से, कोनो करोड़पति नहीं रहे, सब ककड़ी ही वारे रहे, छोटे छोटे से धंधे करके और दुकानदारी तनक तनक सी बंजी करके करोड़पति अरबपति बन गए। वो महिमावाल नहीं है, वो तो पाप बढ़ा लिया उसने, और कुछ नहीं, संसार बढ़ा लिया। संसार का बढ़ना रे नर देह की यह हार है। लोक में पैसा बढ़ जाए कोई चतुराई नहीं है। वो चतुराई किस काम की, जो चतुर्गति में भ्रमण करवाए। मूंगफली बेचने वाला करोड़पति बन जाए, पेट्रोल पंप में काम करने वाला धीरू भाई अंबानी बन जाए, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तो इसमें है कि हम अपने ज्ञान का सदुपयोग करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लें, सुखी हो जाए परिपूर्ण, इसमें आश्चर्य की बात है। यहाँ पे पैसा देखो, ज़्यादा पाप कमाया तो बड़े नरक में जाने पड़ेगा, गरीब बनो रहे तो उतने पाप ना कर पाते शायद, जितने कि ज़्यादा बड़ो बड़े पाप कर ले, नेता बन जाए, नेता बन जाए। मूल उसमें क्या है, अपने कर्म का उदय चाहिए। पुण्य कर्म का उदय होगा तो आप पत्थर में से पानी निकाल लोगे, और पाप को उदय हो तो जो जमा पूंजी हुई है वही नष्ट हो जाए। हाँ, ये तो दृष्टांत हुआ। अब अपन को समझना ये है कि अपना जो ज्ञान है उसको आत्मा में लगा दो, तो अनंत केवल ज्ञान आदि का फल मिलेंगे अपन को, बड़ा वृक्ष बट वृक्ष बन जाएगा वो। तो यहाँ तो जो दृष्टांत है बाहर का, उस दृष्टांत में नहीं उलझना अपन को ले देखना है कि हमारी ज्ञान शक्ति बाहर लग रही है, उसको अंदर में लगा दो तो केवल ज्ञान हो जाएगा। क्षण भर निज रस को पीछे तन, मिथ्यामल को धो देता है। कासायिक भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तव विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है। दर्शन बलपूर्ण प्रगट होता, यही अरहंत अवस्था है। क्षण भर निरस को पीचेतन, मिथ्यामल को धो देता है, उसका फल क्या होता है, केवल रवि जगमग करता है। एक क्षण के लिए निज रस को पीने का फल केवल ज्ञान है। ये इन्वेस्टमेंट है, जो उपयोग है वर्तमान में, उपयोगवान में स्वरूप में जोड़ दो तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, ये लाभ है। चना बेचने वाला करोड़पति हो, मूंगफली बेचने वाला करोड़पति हो जाए, ये इसमें कछु नहीं धरो, इको हिसाब किताब नहीं लगाने अपन को लगाने अंदर में आत्मा का। ये कहते ना, लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए। परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि कुछ नहीं मानिए। संसार का बढ़ना रे नर देह की यह हार है। नहीं एक क्षण मुझको अरे इसका विवेक विचार है। संसार का बढ़ना इस नरदेह की हार है। अपन को हारना कि जीतना। हम बनेंगे भगवान, हम बनेंगे भगवान एक दिन। हो मन में है
विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे भगवान एक दिन। बनना भगवान, सुखी होना, बस नींद उड़ रही तो उड़ जाने दो, लेकिन निर्णय करके उठो। इस पर्याय के अंत के पहले निर्णय करके उठो, आत्मा का अनुभव करके जाना है इससे। इसके पहले मरना नहीं है, हम नहीं मरेंगे जब तक कि आत्मा की अनुभूति नहीं हो जाए। एक बार टिकट ले लिया मोक्ष का, सम्यक दर्शन मोक्ष का टिकट है, और एक बार जेब में टिकट ले लिया तो फिर कहीं कोई नहीं भटकाएगा। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो, अब अपनी खबर हमें हो गई। भूल रहे थे निज वैभव को, पर को अपना माना। विष सम पंचेंद्रिय विषयों में ही सुख अपना माना। पर से भिन्न लखूं निज चेतन, मुक्ति निश्चित होगी। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो, अब अपनी खबर हमें हो गई। किसकी खबर हो गई? अपनी खबर हो गई। धर्म या आत्मविज्ञान का संबंध तो इतना ही है कि जो शक्ति हमारे पास है हम उसका स्वरूप जानें और उसका सदुपयोग करें, जिससे कि वह वृद्धि की ओर अग्रसर हो। जानन शक्ति और राग देशादि विकार, इनका परस्पर में उल्टा संबंध है। किसका? जानन शक्ति और राग द्वेषादि विकार। जब विकार बढ़ते हैं तो ज्ञान शक्ति पर्याय में घटती है। क्या होता है? जब विकार या विकृति बढ़ती है तो ज्ञान शक्ति पर्याय में घटती है, और जब ज्ञान शक्ति पर्याय में बढ़ती है तो विकार घटते हैं। जब राम निकट आता है तो रावण दूर होता जाता है, जब रावण निकट आता है तो राम दूर हो जाते हैं। दूर होती जा रही है कल्पनाएं और पास आती जा रही है जिंदगी, और पास आती जा रही है जिंदगी और दूर होती जा रही है कल्पनाएं। कल्पनाएं दूर करो, जिंदगी को पास करो। जब ज्ञान शक्ति पर्याय में बढ़ती है तो विकार घटते जाते हैं, अतः ज्ञान शक्ति को स्वभाव में लगाने पर उसका विकास और विकारों का ह्रास एक साथ होता है। जब हम अपनी ज्ञान शक्ति को अपने स्वरूप में लगाते हैं तो क्या होता है? उसका ज्ञान शक्ति का विकास होता है, विकारों का ह्रास होता है। इस प्रकार जब विकारों का सर्वथा भाव घटित होता है तब विकसित होती हुई ज्ञान शक्ति पूर्णता के सन्मुख होती है। विकारों का पूर्णता क्या हो जाता है? ह्रास। सब संपूर्ण विकार जब किंचित नहीं विभाव रहे, गुण स्वयं प्रकट हो जाएंगे। अतः कषाय का भाव और ज्ञान शक्ति की पूर्णता ही साक्षात धर्म है। विकार घट जाए और ज्ञान शक्ति परिपूर्णता से खिल जाए। अभी हमारी ज्ञान शक्ति परम, हाँ, कषाय माने विकार। शरीर में रोग था, हमने दवाई खाई तो क्या होगा? दो चीज़ें होंगी, रोग घटता जाएगा, स्वास्थ्य बढ़ता चला जाएगा। तो राग देश आदि मोह राग देश हमारे विकार हैं, रोग हैं, तो रोग घटेगा और स्वास्थ्य बढ़ेगा। बाहर से हम हटेंगे और अपने में स्थिर होते चले जाएंगे। दुख दूर होगा और सुखी होते चले जाएंगे। इसलिए विकृति दूर होती जाएगी। बस एक ही काम करना है, सच्चे देवसाद गुरु को माध्यम बना के अपने को अपने से जोड़ने का प्रयास करना है। क्योंकि अभी क्या है, हम अपने को रास्ता नहीं जानते अंदर में जुड़ने का, तो क्या है, जो गए हैं उनसे पूछेंगे मार्ग। जैसे जो रास्ता हमें पता नहीं है, उस रास्ता पे जो गया है उससे पूछना पड़ेगा हमें। जिनवाणी देवसाद गुरु, उनके माध्यम से अपन समझो, उनसे पूछो कि हमें बताओ मार्ग, और जिनवाणी वो बता रही है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अभी हमारी ज्ञान शक्ति पर में लगी हुई है, बाहर की ओर केंद्रित है, उसको वहाँ से हटाना है। परंतु यदि इतनी ही बात कही या समझी जाती तो वह पूरी बात नहीं है।
कितनी बात? हटाने की बात, नेगेटिव बात बताई जाए तो इतनी पूरी नहीं है। क्योंकि हटाने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उसे लगाना कहाँ है। क्या कहा? हमारी ज्ञान शक्ति को बाहर से, पर से, इंद्रियों से हटाना है, लेकिन बात यह है कि हटाने की बात अकेली नहीं है, लगाना कहाँ है। पूंजी को इन्वेस्ट कहाँ करना है? गलत जगह नहीं करना है, आपने कह दिया, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करें फिर हम? सही जगह इन्वेस्ट करना है। क्योंकि हटाने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उसे कहाँ लगाना है। वहाँ से हटाकर यदि सही जगह नहीं लगाया, निस्वभाव में नहीं लगाया, तो धर्म की संभावना नहीं हो सकती है। अब लोग बैरागी हो जा, भैया सब बेकार हैं, स्त्री पुत्र कुटुंब नाती पोता कोई काम के नहीं है, अपन तो घर छोड़ के भग चलो, लेकिन जाओ किते? ऐसे ज्ञान अपन बाहर में नहीं लगाएं, फिर लगाएं कहाँ? क्योंकि हटाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? लगाना। तो वहाँ से हटाकर यदि सही जगह नहीं लगाया, निस्वभाव में नहीं लगाया, तो धर्म की संभावना नहीं होगी। अपने स्वरूप में लगाओगे तो धर्म होगा, सुखी होंगे, आनंदित होंगे, और पर में ही लगाए रहे तो क्या होगा? दुख होगा। अज्ञानी जानन शक्ति को पर से यदि हटाता भी है तो भीतर किस ओर लगाना यह नहीं जानता। क्या करता है? बाहर से पर से उसने हटाया, लेकिन उसको ये नहीं पता कि लगाना कहाँ है। एक दुकान तो बंद कर दे, नुकसान हो रहा हो तो, अब लेकिन फायदे की दुकान कौन सो है, लाभ को व्यापार कौन सो है, अपन को जो भी समझने पड़े। ज़्यादा से ज़्यादा अशुभ से हट के शुभ में लगा देता है। काय में लगा देता है? अशुभ से हटे और शुभ में लगा देता है। परंतु वह भी पर ही है। भैया हम पाप में लगे थे, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह में लगे थे, अहिंसा सत्य अचोर अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य में लग गए, भगवान की भक्ति पूजा उपासना में लग गए, तो भी लेकिन देखा जाए तो उसकी अपेक्षा अच्छा होते हुए भी पापों में लगेंगे तो नरक आदि जाएंगे, पुण्य में लगेंगे तो स्वर्ग आदि जाएंगे, लेकिन मोक्ष तो नहीं मिलेगा दोनों में। जब तक स्वरूप में जाके मोक्ष ना प्राप्त करें तब तक इनमें लगना मजबूरी है। आपने वो सर्कस देखा? सर्कस में वो खेल दिखाता ना, खेल काय पे? झूले पे नीचे क्या लगा रहता? जाल। जाल काय के लिए लगा रहता? अगर चूके तो कहाँ गिरे? जाल पे। जमीन पे गिरेगा तो क्या होगा? नुकसान का मरे ही जो ऊपर, इतने ऊपर से गिरे वो। सर्कस के वो ऊंचे होते बहुत झूले, ऊपर से गिरेगा तो क्या होगा? मर ही जाएगा, हाथ पांव टूट जाएगा, जो भी होगा। और जाल किस लिए है? देखो वो जो खिलाड़ी है ना, वो गिरना बिल्कुल नहीं चाहता, ध्यान रखना। जो खेल दिखाने वाला है सर्कस वाला, वो बिल्कुल भी जाल पे नहीं गिरना चाहता। वो तो झूले से बिल्कुल गिरना ही नहीं है, जो संकल्प के साथ चढ़ता है। और कदाचित वो गिर गया तो काय पे गिरे? शुभ के जाल पे गिरे, अशुभ की भूमि पे तो ना गिरे। काय पे? ऐसे ही हम स्वरूप में रहें बहुत अच्छा है, और स्वरूप में ना रह पाए तो कहाँ? भगवान देव साध गुरु में रहें, और उसके नीचे गिरे तो पाप में जाएंगे तो नरक निगोद की यात्रा होगी कि नहीं होगी? तो क्या कह रहे हैं? और लगाना यह नहीं जानता, ज़्यादा से ज़्यादा अशुभ से हट के शुभ में लगा लेता है, परंतु वह भी पर ही है। अंधकार को दूर करने का जो उपदेश दिया जाता है, उसका अभिप्राय अंधकार को भगाने का नहीं, बल्कि प्रकाश को लाने का होता है। अंधकार को दूर करने का मतलब ही प्रकाश को लाना है। अंधकार भगाओ, अंधकार भगाओ, अंधकार भगाओ, लेकिन अंधकार ऐसा भगता नहीं है। कैसे जाता है? प्रकाश आता है तो अंधकार दूर हो जाता है।
अंधकार को दूर करने का मतलब ही प्रकाश को लाना है। प्रकाश लाया जाएगा तो अंधकार स्वतः दूर हो जाएगा। जो व्यक्ति इस प्रकार सही अर्थ को नहीं समझता उसके संभवतः उपदेश ग्रहण की पात्रता नहीं है। हटाने में लगा रहता है और लगाने का प्रयत्न नहीं करता। बाहर से तो हटाता है, स्वरूप में नहीं लगाता। जब इससे रत्नों की पहचान होगी और फलता उनके ग्रहण की रुचि होगी तो फिर यह नहीं पूछेगा कि मैं जो पत्थर मेरे पास पड़े हैं मैं उनका क्या करूं। एक व्यक्ति था, उसने क्या किया, अंत समय में मर रहा था तो उसने क्या किया कि कुछ रत्न उसको पुत्र को दे दिए कि बेटा अभी तो ठीक है तुम्हारे पास पैसा है, जब ख़त्म हो जाए तो अपने चाचा जी के पास जाके ये रत्न बिकवा लाना। तो बड़ा होगा, पैसा खर्च हो गए तो उन्हें चाचा जी के पास गए कि चाचा जी पिताजी जो कुछ रत्न रख गए थे सुने क्या करो बिकवा दो। तो उनने क्या बेटा, उनने देखा कि ये तो नकली हैं पत्थर। सो उनने ये कहा कि देखो बेटा अभी भाव चल रहे हैं कम, काहे के रत्नों के, तो जो अपने पास तिजोरी में रखे रहो इसको, जब इसके भाव अच्छे होंगे तो क्या करना, लाना, सो हम बिकवा देंगे। अभी तुम एक काम करो, हमारी दुकान पे बैठो, रत्नों की परख सीखो और किराए खर्चा के लिए तुम्हें पैसा हम दे दिया करेंगे। चाचा ने सिखाया 6 महीने हो गए। फिर 6 महीने बाद चाचा ने कहा कि बेटा ले आना वो रत्न। ले चाचा कौन से? वे तुम जो ले आए थे बेचने के लिए, वे तो हमने फेंक दिए घूरे पे। क्यों बेटा? कहले जब हमें परख हो गई असली नकली की तो वे रत्न हते ही नहीं, वे तो कांच के टुकड़े थे, हमने क्या करो उन्हें फेंक दिया। ऐसी रत्नों की असली परख हो जाएगी तो फिर नकली झूठे में काय को लगेंगे। जब इसे रत्नों की पहचान होगी और फलता इसके उनके ग्रहण की रुचि होगी तो फिर यह नहीं पूछेगा कि जो पत्थर मेरे पास पड़े हैं मैं उनका क्या करूं। परंतु वे पत्थर कहीं छूट गए, कहाँ छूट गए इसका उसको पता ही नहीं चलेगा। छूट जाएंगे, छोड़ना थोड़ी ना पड़ेगा। अपन गंदगी को त्यागते हैं तो अपन हिसाब किताब थोड़ी ना लगाते कहाँ छूट गई। बहुत छूट गई तो छूट गई, उसकी ओर दृष्टि ही नहीं जाती। उनका मैं क्या करूं, परंतु वे पत्थर कहाँ छूट गए इसको पता भी नहीं चलेगा। यह बात वर्तमान संदर्भ में है। यदि जीव से संसार शरीर भोग छुड़ाने हैं तो इसको अर्थहीन, परिवर्तनशील, नाशवान वस्तुओं से विपरीत लक्षण वाले इस सार्थक, अपरिवर्तनीय, शाश्वत निज स्वभाव की पहचान कराना होगी। हम नेगेटिव बताते रहें कि भैया बाहर में कुछ नहीं है, संसार में कुछ नहीं है, संसार में कुछ नहीं है, संयोगों में कुछ नहीं है, भोगों में कुछ नहीं है, ये तो नेगेटिव बात है। इससे थोड़ी ना छूटेंगे। ये अपन को क्या करना पड़ेगा, कहाँ क्या सही है, फिर ये सही नहीं है तो क्या सही है, कहाँ रहें। हम तो कबहु न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते। नाम अनेक धराए, हम तो कबहु न निज घर आए। पर पद निज पद मानी मगन हुए, पर पद निज पद मानी मगन होए। पर परणति लिपटाए, हम तो कबहु न निज घर आए। दौलत जो अजहु विषयन को, सद्गुरु तो ही जगाए। हम तो कबहु न निज घर आए। सद्गुरु जगा रहे हैं, चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। आहा, तो क्या कह रहे हैं, परंतु वे पत्थर कहाँ छूट गए इसको पता ही नहीं चलेगा। यह बात वर्तमान संदर्भ में है। यदि जीव संसार शरीर भोग छुड़ाने हैं तो इसको अर्थहीन, परिवर्तनशील,
नाशवान वस्तुओं से विपरीत लक्षण वाले इस सार्थक अपरिवर्तनीय शाश्वत निज भगवान की पहचान कराना होगी। क्या है अपना आखिर? सूचित करना होगा कि यह तुझको मिला हुआ ही है, यह वह स्थल है जहाँ पूर्ण शांति और आनंद है। और यदि इसको निस्वभाव की पहचान हो गई, श्रद्धा हो गई, तो वह जहाँ खड़ा है संसार शरीर भोगों के बीच, वहाँ से स्वयं भी हट जाएगा। आनंद की बात है। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। उठ ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो जरा, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। गन्ने में जो मिठास फूल में सुवास है, निजात्मा में मेरे ही परमात्म वास है। नर जन्म का ये लक्ष्य न केवल विलास है, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना द्वादश संज्ञन वाणी माता की जय, महाजय धर्म की जय, पंचम की जय।